नमस्कार, मैं हूं शिखा और आप देख रहे हैं नवविहार 24। पूर्णिया के अंबेडकर सेवा सदन में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ताओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने भाग लिया। बैठक में जिला और प्रखंड स्तर के अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां पार्टी की मजबूती और विस्तार पर चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पार्टी किस तरह कार्य करे ताकि अधिक से अधिक वोट मिले और लोजपा रामविलास बहुमत से विजयी हो। राजू तिवारी ने बताया कि वे बिहार के विभिन्न जिलों का भ्रमण कर सीटों का चयन कर रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट में वे पार्टी के नेता चिराग पासवान को सौंपेंगे। उन्होंने गठबंधन की चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि एनडीए एक बड़ा घटक दल है और किसी भी समस्या का समाधान मिल बैठकर किया जाएगा। मुकेश सहनी और उनकी पार्टी के एनडीए के साथ बने रहने की संभावना पर तिवारी ने कहा कि अगर वे लोजपा रामविलास में शामिल होते हैं तो उनका स्वागत है। तेजस्वी यादव के क्राइम रिपोर्ट पर तंज कसते हुए तिवारी ने कहा कि बिहार में अपराध हो रहे हैं, लेकिन 24 से 48 घंटे के भीतर अपराधियों को पकड़ लिया जाता है, जिससे सुशासन की सरकार की प्रभावशीलता साबित होती है। सुरेंद्र विवेक जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे जिला के प्रभारी हैं, हमारे पूर्व प्रत्याशी और सभी हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिला के और प्रदेश कमेटी के सभी महत्वपूर्ण आज नेताओं की बैठक है। और इस बैठक में हम लोग आज प्रखंड के सारे हमारे प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आए हुए हैं, जिला कमेटी बैठक में हम लोग आज विस्तृत रूप से चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष ने कहा कि कभी कभी ऐसा हुआ है पहले कि हमारा जिला में विधानसभा में प्रतिनिधित्व तो नहीं हुआ। पार्टी के नेता आदरणीय चिराग पासवान जी इसके प्रति बहुत जागरूक हैं और वो हम लोग निकले हुए हैं लगभग बिहार भ्रमण पे और हर जिला में हम लोग सीट का चयन कर रहे हैं, कहाँ से हमारी पार्टी और हमारे समर्पित उम्मीदवार का हम लोग इसमें पूरा बाखूबी से उनका चयन एक तरह से कहिए कि हम लोग अपने काम में लगे हैं। और निश्चित रूप से जिला के संगठन के साथ साथ चिन्हित विधानसभा में हम ले जा करके अपनी रिपोर्ट अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को सौंपेंगे और उनका दिशा निर्देश होगा तो उस विधानसभा में अब हम लोग काम शुरू कर देंगे। पूर्णिया में जितने विधानसभा सीट पर उम्मीद है? देखिए 2-3 सीट हमारे नज़र में है, हमारे जिला के लोग सभी हमारे जिला के महत्वपूर्ण नेता लोगों ने दिया है और 2-3 सीटों पर हम लोग की नज़र है। पहले से भी हम लोग चुनाव लड़के अच्छे मत प्राप्त कर चुके हैं, तो निश्चित रूप से उन सीटों का हम ले जा करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को करेंगे, वहाँ सिग्नल लेंगे और हमारे पूरे दिन के साथ ही वहाँ से चुनाव लड़ने का काम करेंगे। कौन नेता आरोप लगा रहे थे हमें? मैंने देखिए थोड़ी बहुत देखिए जो घटक दल में होती है, अभी बोल रहे थे मान सम्मान, अब कहीं कहीं गठबंधन धर्म के तहत चुनाव होता है और मान लीजिए किसी कारणवश अब उनको कहा हुआ हम बैठ के बात करेंगे उनसे, कहीं समन्वय बनाने में कहीं कोई दिक्कत होती है तो निश्चित रूप से उसको पूरा किया जाएगा। एक बड़ा परिवार है, एनडीए एक बड़ा घटक दल है और थोड़ी बहुत समस्याएं आएंगी तो उसको दूर कर लिया जाएगा। और मैं आपको पूरे भरोसे के साथ कहता हूँ आने वाले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से हम लोग 5 में 5 सीट जीते हैं उसी तरह हम लोग को एनडीए में जितनी सीट मिलेगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 100% सीटों पर जीतने का काम करेगी। मुकेश सहनी जी पहले हमारे दल में पहले एनडीए घटक दल में रहे हैं और मुकेश सहनी जी अगर आते हैं तो हमारा भी दल उनका स्वागत करता है। अगर मुकेश सहनी जी की इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन निश्चित रूप से मुकेश सहनी जी और मुकेश सहनी जी के जो मानने वाले लोग हैं उनका मन और मिजाज एनडीए का है। जहाँ पर हैं वो लग रहा है हमको कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखिए उनका ये तो उनका स्वतंत्र निर्णय होगा। यहाँ ज़्यादातर बीजेपी देखिए बड़े नेता बैठेंगे तो उसका समाधान हो जाएगा। देखिए एक चीज़ बता दे रहे हैं, बहुत सारी सीट भी, लेकिन जब गठबंधन होता है तो सीटों का आदान प्रदान बड़े नेता बैठकर कर लेते हैं। एक चीज़ जरूर लोजपा रामविलास का जरूर है कि हमेशा कुछ होता था कि हम लोग का जिला खाली होता था। इस बार हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने निर्णय लिया है कि कोई जिला नहीं खाली जाएगा, हर जिला से 1 या 2 विधानसभा पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी। अब तेजस्वी यादव जी क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव जी क्या बताएंगे? 2005 के पहले का इतिहास उनको समझना चाहिए।
और उसी अभी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष वहीं हम देखिए हम बोलना नहीं चाहते। क्राइम होता है, मैं मान रहा हूँ क्राइम बिहार में हुआ है, लेकिन आपने देखिए क्राइम होने के 48 घंटे के अंदर पुलिस उसको उद्भेदन करती है और सलाखों आप ही के जिला में जितना बड़ा लूट हुआ कितने देर लगा, पुलिस ने अपना काम किया। निश्चित रूप से क्राइम बढ़ना एक चिंताजनक की बात है। मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या हुई और देखिए कितनी तत्परता के साथ पुलिस ने उन सारे एक्यूज को पकड़ लिया और जेल के सलाखों में भेज दिया। क्राइम बढ़ना निश्चित रूप से दुखद है और हमारे एनडीए के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी इस पे सजग हैं और हमको लगता है कि इसमें जल्द ही और कड़ाई से पालन किया जाएगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।